इंडियन मीडिया ने इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी, जबकि जेंजी का इंसानी चेहरा दिखाने से वो बचते नजर आए। कईयों को डर सता रहा है कि कहीं भारत में भी ऐसा कुछ ना हो जाए, लेकिन मेरे मुताबिक इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इंडिया और नेपाल की सिविल सोसाइटी एक जैसी होते हुए भी अलग है। इन दोनों ही देशों का इतिहास एक सा नहीं। अपने यहाँ राजशाही के बाद अंग्रेज आए, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के नए सिस्टम्स बनाए और फिर सत्ता सौंप दी भूरे अंग्रेजों को। इस करप्ट और नकारे सिस्टम को ही हम लोग लोकतंत्र कहते हैं और जाने अनजाने इसे एक्सेप्ट कर चुके हैं। शायद इसीलिए हमें अपने लीडर्स और ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों की अनलिमिटेड सक्सेस से कोई खास परेशानी नहीं होती। वहीं नेपाल में लोकतंत्र आए एक दशक भी नहीं बीता, उनके सिस्टम्स अभी भी इवॉल्व कर रहे हैं। ऊपर से आधे से ज्यादा नेपाली अब्रॉड रहते हैं, और अगर आपको लगता है कि वो सिर्फ इंडिया ही आते हैं, तो बता दूं कि उनकी एक बड़ी आबादी यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में रहती है। इसीलिए आइडियाज की जो वाइब्रेंस वहां देखने को मिलती है, भारत का उससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। अब नेपाल की सोसाइटी के आइडियाज ग्लोबल है और ज्यादातर पढ़े लिखे नेपाली काठमांडू के आसपास ही रहते हैं, जिससे होता क्या है कि अगर कोई मुद्दा उठाना हो तो ये सभी एक आवाज में ही इकट्ठा हो जाते हैं। जबकि भारत में पॉपुलेशन बहुत डाइवर्स है, पावर स्ट्रक्चर नेपाल की तरह सेंट्रलाइज नहीं, स्टेट इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ काफी स्ट्रांग है। इसीलिए यहाँ के मुद्दे रीजनल होते हैं, जिनका अक्सर देश के दूसरे प्रांतों से कोई वास्ता नहीं होता। फार्मर प्रोटेस्ट हो या सीए, एनआरसी का प्रोटेस्ट, इन सभी को देश की एक बड़ी आबादी का समर्थन नहीं मिला था। यही कारण है कि नेपाल और भारत के हालातों को कंपेयर नहीं किया जा सकता।